दूसरे तीसरे दिन हम ये जाते हैं तो ये देखते रहते हैं। यहाँ दुर्घटना हुई? दुर्घटना बहुत सारी हो गई। आपको पता है कि मौत के घाटी किसे कहा जाता है? क्या पता है झारखंड और बिहार के सबसे ज्यादा दुर्घटना होने वाली क्षेत्र कौन है? दनुआ घाटी, जिसे मौत का घाटी कहा जाता है, वही मौत के घाटी में अभी हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे 30 दिनों में लगभग 20 से 25 दिन सड़क दुर्घटना होती है और कई लोगों के अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल फिर दुर्घटना हुई है और एक ड्राइवर की मौत हुई है और एक गाड़ी के ड्राइवर घायल हो चुके हैं। आप देख पाते होंगे सीधे यहाँ पे एक ट्रक सीधे खाई में गिर चुकी है और एक ट्रक सीधे खाई के अंदर जा चुकी है। आखिर इस दुर्घटना को रोका कैसे जाए? इस दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए? इस मामले को लेकर हम ड्राइवर भाई से मिलते हैं और पूरे घटनाक्रम को जानने का प्रयास करते हैं। ड्राइवर भाई हैं, सभी से हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिर दनुआ घाटी में जिस तरह से लगातार दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना के कारण क्या है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है और यहाँ पे सुरक्षा के नाम से किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। दनुआ घाटी मौत के नाम से जाना जाता है, दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लगातार जो है 30 दिनों में 20 से 25 दिन दुर्घटनाएं होती है और कई लोगों का आज तक मृत्यु हो चुकी है। गाड़ी में हम लोग बैठकर ड्राइवर भाई से जानकारी लेने वाले हैं। उसकी जो गाड़ी में माल लोड था, इसी गाड़ी में ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सवाईसा। सर ये बताएं, ये दुर्घटना का मेन कारण क्या है? मेन कारण सर यही हुआ, जब ये भट्टियां बनी है ना जी, तो इससे अनकंट्रोल होता है गाड़ी और उससे ये जो खड्डे एकदम पास में है तो वो भी मिटाए नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब रोड से 20 या 30 फुट का साइड में होता है बरम, तो उसमें अनकंट्रोल हो तो ड्राइवर किसी तरीके से थाम सकता है। सर कहा जाता है कि दनुआ घाटी यहाँ पे ज्यादा ढलाव है, लेकिन गाड़ी जो है बहुत ज्यादा स्पीड रहती है, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है। इसका कारण यही रहता है, फिर ये ब्रेकर बना दिए, उसके बाद में ज्यादा दुर्घटना होने का कारण यही है कि ब्रेकर जैसे गाड़ी अनकंट्रोल होता है, जैसे कम ब्रेक लग रहा है तो फिर यहाँ आते ऐसे ऐसे गाड़ी डोलने लग जाती है, तो फिर नीचे जाना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता। अच्छा, इस घाटी के बारे में आपको जानकारी है कि यहाँ पे लगातार दुर्घटनाएं होती है? हम तो इधर ही चलने वाले हैं तो यही देखते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आप जैसे कि बताए कि डिवाइडर होनी चाहिए, अगर इसके अलावा यहाँ पे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए सरकार को? एक ये भी होना चाहिए कि जैसे रैंप डाली डल रहे हैं तो थोड़ी दूर में थोड़ा सा चौगान बन जाए तो वहां थोड़ा गर्म हो जाए, ब्रेक छोड़ जाए तो वहां खड़ा करके ठंडा करके ड्राइवर डाल सकता है। और ये चीजें नहीं होगी तो ये दुर्घटना बढ़ती रहेगी, ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आप भी मतलब अभी हम देख रहे हैं, पहले पीछे कम हो रही थी, ये फटिया हो गई, उसके ज्यादा तो ज्यादा ही बढ़ा दी सरकार, लगातार ये दुर्घटना बढ़वाई है। देखिए साफ तौर से ड्राइवर भाइयों ने बता रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से खाई है, यानी कि NH के बगल में जिस तरह से रोड गई है, रोड के किनारे जिस तरह से खाई है, साफ तौर से ड्राइवर भाइयों को कहना है कि कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर जिस तरह से घाटी है वहां डिवाइडर होनी चाहिए। इससे दुर्घटना को रोका जा सकता है। बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से लगातार दुर्घटना होती है, सबको डर सताता है। अगर आप बता दो कि अगर कलकत्ता से दिल्ली जाते हैं तो एक बार इस रोड में आप भी गुजरे होंगे और इसके बारे में जानकारी होगी कि यहाँ पे मौत के घाटी के नाम से जाना जाता है। अभी हमारे साथ एक ड्राइवर भाई है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे दुर्घटना जिस तरह से लगातार हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साबिर है सर। साबिर जी। जी। साबिर जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? राजस्थान। राजस्थान। ये दुर्घटना जो हुई है आप उसी में से हैं? हाँ उसी में था, उसी गाड़ी में। हाँ जी हाँ जी। ये बताइए, यहाँ पे दनुआ घाटी में लगातार दुर्घटना होती है, दुर्घटना को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? सर दुर्घटना को रोकने के लिए यहाँ पे सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। एक तो ये पीले वाले डिवाइडर हटा दे, दूसरा रोड से 4 फुट आगे रोड बना के और डिवाइडर बना दे, दूसरा
तीसरा यहाँ पे सर्विस बना ऐसा ताकि गाड़ी रोक के 10 मिनट उसका ब्रेक भी चेक कर लें, हवा पानी चेक कर लेते हैं। और दूसरा पुलिस प्रशासन और हाइड्रा, ये 2 चीजों की भी उपस्थित होनी चाहिए। अब रात हमारा गाड़ी गिरा तो हम कहाँ जाए बताओ, यहाँ 8-9 टन माल चोरी हो गया तो रात को हम डरते समय कहाँ जाए। अगर ये प्रशासन होती या कोई चीज होती तो हम इसको संभाल लेते रात को भी। यहाँ लगातार दुर्घटना होती है, आपको इसके बारे में जानकारी है? हाँ, इसके बारे में यही है सर, दुर्घटना तो लमसम 4-5 दिन से आते हैं, होती रहती है यहाँ पे। वही दनवा घाटी जिसे मौत का घाटी कहा जाता है, यहाँ पे जिस तरह से लगातार दुर्घटना होती है, लगातार मौत होती है। अगर आप दिल्ली से कलकत्ता जाते हैं या कलकत्ता से दिल्ली जाते हैं एनएच पर, तो आप यहाँ पे जरूर सावधानी से चले, क्योंकि मौत का घाटी है। झारखंड और बिहार के सबसे बड़ा सड़क हादसा कहां होता है? सड़क हादसा का मेन कारण क्या है? क्यों होती है सड़क हादसा? लगभग 30 दिनों में 20 से 25 दिन सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु होती है। यही दुर्घटना को लेकर हमारे साथ इस घटना का कारण का पता लगाने के लिए हम लोग पहुंचे हैं झारखंड के दनुआ घाटी। और दनुआ घाटी में पहुंचकर अभी हमारे साथ देख पाते होंगे कि हम एक ट्रक में हूं और ट्रक में एक ड्राइवर भाई से जानेंगे कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या है। पूरे घटनाक्रम को लेकर हम इस जानकारी के पड़ताल में अभी दनुआ घाटी पहुंचे हैं। हमारे साथ अब देख पाते होंगे कि एक बुजुर्ग चाचा है जो ड्राइवर है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, पूरे घटनाक्रम जानेंगे कि आखिर दुर्घटना का रीजन क्यों है, क्यों होती है यहाँ पे दुर्घटना, सब चीज जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबूश है। कहाँ से आप आ रहे हैं गाड़ी लेकर? गाड़ी लेके हम आ रहे हैं, हम तो आ रहे हैं वैसे तो बंगाल से। इस गाड़ी की लोडिंग के लिए आए हैं। ये पलटी मार गया ना गाड़ी, जी। इसको लोड करने के लिए। कहाँ फिर जाइएगा? ये जाएगा जम्मू। जम्मू। अच्छा, ये बताइए, झारखंड और बिहार के जिस बॉर्डर पर हम लोग हैं, ये दनुआ घाटी कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 30 दिनों में 20 से 25 दिन में दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटना के कारण क्या है? कारण ये सारे, एक तो ये जंप है जी। गाड़ी जैसे ढलान में ढल रही है, जंप आ जाता है, ब्रेक करता है तो इसमें गाड़ी क्या अनकंट्रोल हो जाती है, दल करती है ना, अनकंट्रोल हो जाती है। एक डिवाइडर नहीं है, साइड में डिवाइडर होना चाहिए जी, कम से कम 3-4 फुट का, तो उससे वह रुकने का चांस है। नहीं तो यहाँ कई गाड़ियां गिर चुकी है जी, और कई ड्राइवरों की मौत हो चुकी है सर। अच्छा, ये बताइए, अगर हम सरकार से इस वीडियो को, अगर सरकार भी देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से ये दुर्घटना को रोका जा सकता है? एक तो ये डिवाइडर हटाना चाहिए जी, और साइड में ये बनना चाहिए इसके दीवार जी,